हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा और क्लास को जो है शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों के पास चले जाए। देखिए, आज जो है 10वीं क्लास के संस्कृत चैप्टर 9 स्वामी दयानंद के बारे में हम लोग जानेंगे। स्वामी दयानंद जो हैं कौन थे, क्या थे, उनके बारे में जो है हम लोग संपूर्ण बातें जानेंगे और खासकर वीवीआई टॉपिक पर एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्वामी विवेकानंद के पूरा डिटेल ही बता देते हैं। उसके बाद जो है इससे जितने भी सारे प्रश्न आएंगे वो सब अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो इसलिए जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम दिए हैं स्वामी दयानंद का संक्षेप परिचय लिखने के लिए, यानी कि छोटे शब्दों में जो है स्वामी दयानंद के बारे में पूर्ण बातें जो है बताना है। देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकड़ा गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म जो है गुजरात के टंकड़ा गांव में 1824 ईस्वी में हुआ है। गुजरात के टंकड़ा गांव में 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ है। इनका जन्म शिवोपासक कर्मकांडी परिवार में हुआ था। इनका जन्म जो है शिव उपासक कर्मकांडी परिवार में हुआ था। शिव उपासक का मतलब जो है इनके परिवार में जितने भी सारे लोग थे वे शिव के उपासक थे, शिव के भक्त थे। और ऐसे ही परिवार में जो है स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था शिव उपासक परिवार में। इनका बचपन का मूल नाम शंकर था। स्वामी दयानंद का बचपन का मूल नाम जो है शंकर था। स्वामी दयानंद का बचपन के मूल नाम शंकर है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। एक बार महाशिवरात्रि पूजा के रात्रि जागरण के समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर की प्रतिमा पर चढ़ाए गए प्रसाद आदि को चूहा खा रहा है। एक बार जो है महाशिवरात्रि के पर्व पर जो है रात्रि को जागरण किया जाता है। जैसे मैं नवरात्रि फिलहाल में ही आया था, सभी बच्चे बूढ़े जितने भी सारे माता के भक्त और उत्सुक थे जागरण के लिए जो है रात को चले जाते थे और वहाँ पर डांस प्रोग्राम, नाच प्रोग्राम जो भी था वो सब रखा जाता था। उसी तरह जो है स्वामी दयानंद ने जब महाशिवरात्रि के अवसर पर रात्रि को जागरण करने के लिए मंदिर में गए, रात्रि को जागरण किए थे, तो रात्रि में देख रहे हैं कि जो है भगवान पर फूल और प्रसाद जो चढ़ाया गया है उसको क्या कर रहा है, चूहा खा रहा है। चूहा खा रहा है और भगवान उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, महाशिवरात्रि पूजा के जागरण के समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर की प्रतिमा पर, भगवान शंकर के प्रतिमा पर जो है चढ़ाए गए प्रसाद आदि को उसे चूहा खा रहा है। शंकर जी पर जो है चढ़ाए गए प्रसाद और जो चीज था उस सबको जो है चूहा खा रहा था। उसे मूर्ति कुछ नहीं कर रही है, यानी कि जो है चूहा खा रहा है और मूर्ति उसको कुछ नहीं कर रही है। उस समय जो है चूहा मतलब प्रसाद खा रहा था और मूर्ति चुपचाप जो है अपने प्रतिमा जो है चुपचाप बैठा हुआ था, जैसा था वैसा ही था और उसको जो है प्रतिमा कुछ नहीं कर रहा था। तो इसलिए जो है इनके मन में विचार आया, जब भगवान स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम लोग की कैसे रक्षा करेंगे। भगवान जब स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, उन पर चढ़ाए गए प्रसाद, उनके भक्त के द्वारा जो प्रसाद आदि चढ़ाया जा रहा है वो चूहा खा रहा है, चींटियां खा रही है, अन्य जो जितने भी कीट पतंगे हैं वो सब खा रहे हैं, लेकिन भगवान खुद जो है नहीं खा रहे हैं और अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पा रहे हैं। उसे कुछ मूर्ति कुछ नहीं कर रही है और 2 वर्षों के अंदर में ही उनके प्रिय बहन की मृत्यु हो गई। उसके बाद से ये मूर्ति पूजा विरोधी हो गया और उसके बाद में जो है 2 वर्ष के बाद, जब यानी महाशिवरात्रि के 2 वर्ष बाद ही इनके प्रिय बहन की मृत्यु हो गई। प्रिय बहन की मृत्यु हो जाने के बाद में जो है इनका विश्वास पूरी तरह से भगवान के ऊपर से टूट गया, क्योंकि इनको सबसे पहले जो है ये 2 वर्ष के बाद जब मृत्यु हो गई उनकी बहन की, तो इनको लगा कि हम इतना
मतलब पूजा कर रहे हैं, फिर भी जो है हमारी प्रिय बहन की मृत्यु हो गई। और फर्स्ट जो है आपका मतलब भगवान पर चढ़ाया गया फूल प्रसाद आदि जो है चूहे खा रहे थे। उसके बाद से जो है इन्होंने सोचा भगवान तो स्वयं अपनी रक्षा कर नहीं सकते हैं, तो हम लोगों की रक्षा किस प्रकार करेंगे। और उसके बाद से स्वामी दयानंद का जो विश्वास है भगवान से हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। हमेशा के लिए जो है भगवान की इन्होंने ये विरोधी हो गए, हमेशा हमेशा के लिए विरोधी हो गए। उसके बाद से जो है मूर्ति पूजा विरोधक बन गए, मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे। स्वामी दयानंद धर्मोद्वारक, स्वामी दयानंद जो है धर्मोद्वारक, सत्यान्वेषी एवं महान समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद जो है धर्मोद्वारक, सत्यवेंशी एवं महान समाज सुधारक थे। इन्होंने छुआछूत, बाल विवाह, मूर्ति पूजा एवं समाज में विधवाओं की दयनीय स्थिति का विरोध किया है। इन्होंने जो है समाज में जितने भी विधवा हैं उस सबका जो है विरोध किया, दयनीय स्थिति, विधवाओं की दयनीय स्थिति का विरोध किया। उसके बाद में जो है क्या है बाल विवाह, मूर्ति पूजा, बाल विवाह और मूर्ति पूजा पर भी जो है इन्होंने विरोध किया, यानी कि बाल छोटे में विवाह करने पर भी जो है इनका विरोध था। उसके बाद में जो है मूर्ति पूजा, जो मूर्ति को पूज रहा है उस पर भी इन्होंने विरोध किया। उसके बाद में समाज में जितने भी विधवा थे, जिनकी पति मर जाता है उसी को ही विधवा कहते हैं, जितने भी सारे विधवा थे उनके दयनीय स्थिति, खराब स्थिति को देखते हुए उस पर भी विरोध किए, ताकि उनको जो है कुछ ना कुछ लाभ दिया जाए या कुछ ना कुछ किया जाए, ताकि वो जितने भी विधवा हैं सुखी संपन्न रह सके। दयनीय स्थिति का विरोध किया। तथा स्त्री शिक्षा, विवाह, बाल विधवा विवाह आदि विभिन्न समाजों द्वारा काम किए। तथा बाद में जो है स्त्री शिक्षा, लड़कियों को पढ़ाना। उसके बाद में विधवा, पहले विधवा जो जिसकी पति मर जाता है उसी को विधवा कहते हैं, और पहले जो है जो विधवा हो जाता था उसकी दोबारा विवाह नहीं होती थी। इसलिए जो है इन्होंने स्त्री शिक्षा के साथ साथ विधवा विवाह पर, विधवा के विवाह पर भी जो है स्वामी दयानंद जोर दिए, ताकि विधवा का भी पुनः विवाह हो सके। आदि विभिन्न समाज और बहुत सारे जो है समाजों द्वारा काम किए हैं। स्वामी जी ने सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। स्वामी जी जो है सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की तथा आर्य समाज की स्थापना की। सत्य प्रकाश के ग्रंथ की रचना, सत्य प्रकाश ग्रंथ की रचना तथा आर्य समाज की भी जो है स्थापना की। अपने अनुयायियों का महान उपकार किए। आगे चलकर डीएवी विद्यालयों का समूह के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी कि आगे चलकर जो है जितने भी सारे डीएवी विद्यालय हैं वो सब जो है आगे चलकर अभी जो है काम कर रहे हैं इसी सब चीज पर। और जो है इन्होंने स्वामी दयानंद अपने अनुयायी के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं। और दूसरा प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना आप लोग को अभी बताए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की, कहाँ की, ये सब जो है दूसरा प्रश्न है, दूसरा नंबर। देखिए आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में मुंबई शहर में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने मुंबई शहर में, मुंबई में जो है आर्य समाज की स्थापना की। इस समय आर्य समाज की शाखा एवं प्रशाखा देश विदेशों में प्रत्येक शहर में है। इस समय जो है आर्य समाज की शाखा एवं प्रशाखा जो है देश विदेश में जो है पूरे शहरों में है, देश विदेश के हर शहरों में है। तो इसलिए जो है आप लोग जो इस प्रश्न को अगर अच्छे से नहीं मतलब सुने होंगे तो फिर जो है एक बार और वीडियो देख लीजिएगा शुरू से और अच्छा से याद कर लीजिएगा इसको। जो है इसमें हम कोई वीवीआई टॉपिक ज़्यादा नहीं दिए हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर जो आपको संक्षेप बता दिए हैं, पूरा संक्षेप ही बता दिए हैं, पूरा इस चैप्टर को ही पढ़ा दिए, बता दिए हैं। और ज़्यादा बड़ा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटे ही वीडियो में जो है पूरा आपको मिल जा रहा है। तो इसलिए जो अच्छे से देख कर पढ़ लीजिए, ताकि आप लोग का जो है परीक्षा में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, मेरा पूर्ण विश्वास है। चलिए आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।